जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में हर एक चीज़ स्मार्ट हो गई है। टीवी से लेकर फ्रिज और फ़ोन से लेकर लाइट बल्ब तक हर एक चीज़ पर आपको स्मार्टनेस का टैग देखने को मिल जाता है। अब ऐसे में घड़ियाँ कहाँ रुकने वाली थी इस होड़ में उतरने से, तो उन्होंने कहा लो भाई हम भी आ जाते हैं इस रेस में विद द सो कॉल्ड नेम ऑफ स्मार्ट वॉच। और इसके साथ ही जन्म हुआ स्मार्ट बैंड का भी। अब आप लोगों में से बहुतों को ये लग रहा होगा कि अब ये स्मार्ट बैंड क्या चीज़ है, या फिर एक स्मार्ट वॉच और एक स्मार्ट बैंड में डिफरेंस क्या है। तो इसको भी मैं आपको एकदम सिंपल तरीके में समझा देता हूँ। तो स्मार्ट वॉच वो गैजेट होता है जो आपके स्मार्टफोन के सारे फीचर्स को आपके रिस्ट पर ला कर रख देता है। फिर चाहे वो ईमेल्स चेक करना हो, या व्हाट्सएप या फेसबुक के मैसेजेस का रिप्लाई देना हो, या फिर म्यूज़िक प्ले करना हो, या फिर ब्राउज़र पर कुछ सर्च करना हो, ये सारे काम आप एक स्मार्ट वॉच पर इजीली कर सकते हैं। और तो और आप इनकमिंग कॉल्स को भी आंसर या रिजेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप किसी को भी खुद से कॉल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्ट वॉच। सो बेसिकली अ स्मार्ट वॉच कैन ईजिली रिप्लेस योर स्मार्टफोन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये तो पक्की बात है। तो बात कर लेते हैं कि अब स्मार्ट बैंड क्या होता है। तो स्मार्ट बैंड जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री वेयरेबल की तरह काम करता है, जो कि पूरी तरह से आपके स्मार्टफोन पर रिलाई करता है खुद को ऑपरेट करने के लिए। इसके थ्रू आप व्हाट्सएप फेसबुक के नोटिफिकेशंस वगैरह तो चेक कर सकते हो, बट उनका रिप्लाई नहीं कर सकते हो। कॉल्स रिजेक्ट कर सकते हो, बट उनको रिसीव या खुद से किसी को कॉल नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ इनका फॉर्म फैक्टर भी एक स्मार्ट वॉच की तुलना में काफ़ी डिफ़र करता है। एक स्मार्ट वॉच में आपको बड़ी डिस्प्ले, पॉलिश्ड सॉफ्टवेयर और पावरफुल हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बट वहीं एक स्मार्ट बैंड में आपको नैरो डिस्प्ले, मिनिमल सॉफ्टवेयर एंड लेस हंग्री हार्डवेयर का मिक्सअप देखने को मिलता है, जो कि एक हद तक एक्सेप्टेबल भी है। इनको ऑल द टाइम एक फ़ोन से ही तो कनेक्टेड रहना है, जहाँ पर ये अपना सारा डेटा शेयर करता रहेगा। सो या दैट मेक्स सेंस। और इसके साथ ही स्मार्ट बैंड ना थोड़े हेल्थ एंड फिटनेस ओरिएंटेड भी होते हैं। ना डोंट टेक मी रॉन्ग हेयर, हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड फीचर्स आपको एक स्मार्ट बैंड में भी मिलेंगे, बट इनका फॉर्म फैक्टर ही ना एक स्मार्ट बैंड को एक स्लाइट एज दे देता है अमंग्स द हेल्थ एंड फिटनेस फ्रीक्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिटनेस बैंड एज वेल। नाउ आई होप दैट आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बट अगर फिर भी किसी के मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप उसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। सो नाउ मूविंग ऑन टू द मेन सब्जेक्ट विच इज़ So this is a smart band from Amazfit, and my name is Brijesh Yadav, and welcome to my YouTube channel where I make quality tech videos. At least I try to. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में ये Amazfit की तरफ से आने वाला Amazfit Band 7 है, और इसे मैंने फरवरी 2023 में ख़रीदा था, और तब से मैं इनको लगातार यूज़ करते चले आ रहा हूँ। और आज मैं आपके साथ इस बैंड का फुल रिव्यू भी शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है थ्रू द मंथ्स वाइल यूजिंग Amazfit Band 7। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि किन लोगों को ये बैंड लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। सो बने रहिएगा वीडियो पर पूरी डिटेल्ड जानकारी पाने के लिए। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। तो अगर बात इस बैंड के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की करूँ तो एक बात तो पक्की है, इसको पहनने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कि लोग आपको एकदम से नोटिस करने लग जाएं। डिज़ाइन के मामले में ये कुछ लोगों को काफ़ी सिंपल एंड बोरिंग सा लग सकता है, और अगर मैं अपनी बात करूँ मुझे भी ये लुक वाइज काफ़ी सिंपल सा ही लगा। वॉच जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, और इसका सरफेस भी एकदम फ्लैट है, और इसके डिमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पीछे की तरफ देखने से आपको ऊपर की तरफ Amazfit की ब्रांडिंग दिखेगी, और ठीक उसके नीचे ही 3.0 PPG बायोमेट्रिक सेंसर भी दिख जाएगा, जो ब्लड ऑक्सीजन को मेजर करने में हेल्प करता है। और उसके ठीक नीचे आपको 3 एक्सिस एक्सेलरेशन सेंसर एंड जियोमैग्नेटिक सेंसर भी दिख जाएगा, जो कि एनी टाइप ऑफ मूवमेंट्स एंड ग्रेविटिकल फोर्सेस को मेजर करने में हेल्प करता है।
और उसके ठीक नीचे आपको यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। यहाँ पर आप इस चार्जिंग केबल के एक छोर को कुछ इस तरह से लगाकर इसे चार्ज कर सकते हैं। और ठीक इसी के नीचे यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको एक माइक्रोफोन भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके थ्रू आप इसमें वॉइस असिस्टेंट यानी अमेजन के एलेक्सा को इनेबल कर सकते हैं। वॉच के साथ ही आपको एक TPU यानी थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन मटेरियल का स्ट्रैप भी अटैच्ड मिलता है, जो कि ब्लैक, बीज, पिंक, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज कलर में आते हैं। मैंने जो है वो ब्लैक वाला ही मंगवाया था। और इसके साथ ही अमेज़फिट बैंड का ओवरऑल वेट 28 ग्राम का है और ये 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट को सपोर्ट करता है, यानी इसे पहनकर आप शावर लीजिए, स्विमिंग कीजिए, बारिश में भीगिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं इस बैंड को 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा। कंफर्ट, तो अब अगर इसके कंफर्ट लेवल की बात करें तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बैंड पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। आई मीन सिर्फ 28 ग्राम का होने के कारण ये बैंड काफ़ी लाइट वेट फील होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरे रिस्ट पर ही रहता है और मुझे कुछ उतना अनोइंग सा कुछ फील भी नहीं होता। और हाँ, काफ़ी यूज़र्स ने मैंने देखा है कि इसके इस बकल लॉक की भी आलोचना की है कि ये इतना स्टेडी फील नहीं होता या फिर सडनली खुल के गिर जाता है। तो अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो मैं कहूँगा जी हाँ, ये सही बात है। इसका ये बकल लॉकिंग सिस्टम थोड़ा अनरिलायबल है। आई मीन दैट डिपेंड्स कि आप इसे कौन सी जगह पर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसे पहनकर ऑफिस या कॉलेज, बस या ट्रेन से जाते हैं या आपका प्राय समय भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ही गुजरता है, तब तो इसका ये लॉकिंग सिस्टम आपको ज़रूर परेशान कर सकता है। आई मीन 2-3 बार तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। बट अगर आप इसे नॉर्मली कम रश वाली जगहों पर यूज़ करते हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कंफर्ट के मामले में मैं इस बैंड को 6 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा। डिस्प्ले एंड बैटरी लाइफ, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस बैंड के डिस्प्ले क्वालिटी एंड बैटरी लाइफ के बारे में। डिस्प्ले, तो अमेज़फिट बैंड 7 में आपको एक 1.47 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 198x368 है और इसकी पिक्सल पर इंच डेंसिटी भी 282 है। एंड बिलीव मी, जैसा कंपनी ने ऑन पेपर दावा किया है, रियल लाइफ में यूज़ करने के दौरान मुझे भी रिजल्ट्स काफ़ी हद तक वैसे ही मिले हैं। डिस्प्ले के मामले में विजुअल्स एकदम शार्प एंड क्रिस्प लगता है, व्यूइंग एंगल्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं और साथ ही डिस्प्ले 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस को भी सपोर्ट करता है। तो डे लाइट में आपको इसे देखने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाँ, डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, विच इज़ एक्सेप्टेबल। डिस्प्ले पर आपको एक टेम्पर्ड ग्लास ऑलरेडी लगा हुआ दिख जाता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी पहल है कंपनी की ओर से। आई मीन लुक एट दी अदर्स, नॉट अ होल लॉट कंपनी डज दैट इन दिस प्राइस रेंज। प्राइस की बात मैं आगे करूँगा। सो yeah, थम्स अप फॉर दैट। बैटरी, तो इस बैंड में आपको 232 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है एंड ये मैग्नेटिक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि इसे फुल चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है, बट मेरी यूजेज के दौरान मैंने ये पाया कि ये बैंड फुल चार्ज होने में लगभग 1 घंटा 15-20 मिनट का टाइम लेता है। कंपनी का ये भी कहना है कि ये बैंड आपको अप टू 18 डेज ऑन टिपिकल यूजेज एंड अप टू 12 डेज ऑन हैवी यूजेज की बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। बट यहाँ मुझे कहना होगा कि इनके क्लेम में उतना दम नहीं दिखा। As far as I am concerned with the battery life of this band 7, मेरी हेवी यूजेज के दौरान इस बैंड ने मुझे 6 से 7 दिन का ही बैटरी बैकअप निकाल के दिया, which is again great, but not like जितने का कंपनी दावा करती है। और अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑल डे ऑन करके छोड़ दोगे तब तो फिर ये बैंड आपको 3 से 4 दिन तक का ही बैटरी बैकअप दे पाएगा। तो डिस्प्ले एंड बैटरी लाइफ के मामले में मैं इस बैंड को 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा। सम एडिशनल फीचर्स, तो इसकी कीमत के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ इसके UI एंड कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में भी बात करना चाहूँगा। यूज़र इंटरफेस, तो बात सबसे पहले इसके यूज़र इंटरफेस यानी UI की कर लेते हैं। तो अमेज़फिट बैंड 7 का UI काफ़ी मिनिमल एंड क्लीन है। ज़्यादा कुछ दिखावट के चक्कर में सॉफ्टवेयर को बिना मतलब का अपलोडेड नहीं बनाया गया है। जो भी है एकदम सिंपल एंड क्लीन रखा गया है और वो यूज़ करते वक्त फील भी होता है। बैंड में कोई भी फिजिकल बटन नहीं दिया गया है। सारा ऑपरेशन टच बेस्ड सिस्टम पर ही वर्क करता है और सॉफ्टवेयर भी लाइट होने के कारण इसका यूजिंग एक्सपीरियंस काफ़ी लाइट एंड लैग फ्री फील होता है। स्वाइप डाउन करने से आपको नोटिफिकेशन सेंटर या स्वाइप अप करने से आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप दिख जाते हैं। स्वाइप लेफ्ट या राइट करते ही आपको ऐप्स के नोटिफिकेशंस, एलेक्सा,
स्लीप डेटा, हेल्थ डेटा, वेदर इन्फो, हार्ट रेट मेजरमेंट्स एंड स्टेप डेटा देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड्स में देखने को मिल जाता है। बैंड में आपको ऑटो ब्राइटनेस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको एक वन टैप मेजरमेंट्स का भी फीचर दिया गया है, जिसके थ्रू आप साइमल्टेनियसली अपने हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड स्ट्रेस लेवल को मेजर कर पाओगे, विच इज़ ग्रेट एंड टाइम सेविंग। और उसके साथ ही स्वाइप अप करके बॉटम की तरफ जाने से एक मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके बिल्कुल नीचे की तरफ जाते ही आपको एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को इनेबल करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके साथ ही अदर फीचर्स की बात करें तो इस बैंड में आपको 120 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें से 4 मूवमेंट्स को तो ये स्मार्टली रिकॉग्नाइज कर लेता है, जो कि अच्छी बात है बट नॉट ए ह्यूज डील। आई मीन आजकल तो ये एक आम सी बात हो गई है। अब अगर इसके हेल्थ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 24 आवर्स हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करने की सुविधा मिल जाती है। और इसके साथ ही इसमें आप अपनी स्लीप क्वालिटी को भी मेजर कर सकते हैं। फिर चाहे अपने स्लीप स्टेजेस के बारे में जानना हो या फिर डे टाइम नैप्स या ब्रीदिंग क्वालिटी ड्यूरिंग स्लीप आवर्स की जानकारी भी आपको इस बैंड में प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ओवरऑल फीचर्स के मामले में इस बैंड से आपको उतनी शिकायत नहीं होनी चाहिए। कनेक्टिविटी, तो अब बात कर लेते हैं इस अमेज़फिट बैंड 7 के कनेक्टिविटी के बारे में। तो इस बैंड को आप अपने एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइस दोनों के ही साथ कनेक्ट कर सकते हो। बैंड को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस जिप ऐप को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इसी ऐप के थ्रू आप इस बैंड को फुल्ली अपलोड कर पाओगे। ऐप को इंस्टॉल करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करके एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लेना है एंड देन आप इस ऐप के होम पेज पर आ जाओगे, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। बॉटम की तरफ राइट साइड पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा और उस पर क्लिक करते ही आपको आपकी यूज़र आईडी एंड कनेक्टेड डिवाइसेस शो होने लगेंगी। और यहाँ पर आप जैसे ही अमेज़फिट बैंड 7 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, जहाँ पर आपको आपका डिवाइस एंड उसकी बैटरी स्टेटस और साथ ही उसके अदर फीचर्स एंड सेटिंग्स भी शो होने लग जाएंगे। और यहीं पर आपको नीचे वॉच फेस चेंज करने का एंड एक ऐप स्टोर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ऐप स्टोर पर क्लिक करते ही आपको कुछ गिने चुने यूजलेस ऐप दिख जाएंगे। यू कैन आइदर इंस्टॉल देम और नॉट, दैट्स अप टू यू। इज़ इट वैल्यू फॉर मनी? अब इससे पहले ये बात करें कि क्या ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, उससे पहले हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो अमेज़फिट बैंड 7 को मैंने अमेज़न से 3500 की कीमत पे ख़रीदा था। अब आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि लगभग इतनी ही प्राइस में या इससे भी कम में बाकी बहुत सी कंपनियां और भी बहुत कुछ ऑफ़र कर देती हैं। फॉर एग्जांपल वॉइस कॉलिंग। ना डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, बट जो यूज़र एक्सपीरियंस मुझे इस बैंड से मिला है वो इस प्राइस रेंज में और कोई भी कंपनी आपको ऑफ़र नहीं कर सकती है, पीरियड। आप ही सोचिए, पूरे फेस्टिव सीजन्स के दौरान इसकी प्राइस घटी नहीं, उल्टी 200 रुपये से बढ़ गई। अब मैं ये नहीं कहता कि जो चीज़ महंगी है वो अच्छी ही होगी, बट इसे मैंने यूज़ किया है और जो एक्सपीरियंस मुझे इसे यूज़ करके मिला है मैंने बस उसे ही आपके सामने रखा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, पैसे आपके हैं तो पसंद भी आपकी ही होनी चाहिए। बट जहाँ तक बात रही मेरे वर्डिक्ट की, तो जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ डेफिनेटली अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट विच आई विल रिकमेंड टू यू टू गिव इट अ शॉट। And that concludes my review here. I hope that this video would have been very helpful for you. If yes, then do hit a like button and share this with your friends and family who might need this. And to watch more videos like this, get subscribed, because मैं तो ऐसे ही आता रहूँगा और साथ ही कुछ नए products हर बार लाता रहूँगा। So तब तक के लिए stay happy and keep exploring. Thank you. Goodbye.